बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चिकन यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं और ये घर के तमाम मसालों से तैयार होगा और सिंपल रेसिपी है, इजी रेसिपी है। और हमारे चैनल में जो रेसिपीज होती हैं वो नए आने वाले लड़के और लड़कियों जो सीख सके, स्पेशली खास तौर से हम उनके लिए तैयार करते हैं। यही हमारा मकसद है। तो चलते हैं व्यूअर्स इंग्रेडिएंट की तरफ कि यखनी पुलाव में क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अज्जा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हमने 1 kg चिकन ली, बोन वाली चिकन ली और इसको हमने धोया, वॉश किया और उसका सारा पानी हमने स्ट्रेनर के जरिए निकाल लिया। ये देखिए आपके सामने। और इसके साथ हमने एक दरमियानी साइज की प्याज, इसको काट लिया, इसको सिर्फ छिलका उतार लिया। साथ में लहसुन की 1 गड्डी और 1 इंच का 1 टुकड़ा अदरक का लिया हमने। और साथ में हमने लिए कुछ खड़े गरम मसाले, कुछ यूं है। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया है, कुछ धनिया, 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ है, दालचीनी है, बड़ी इलायची और काली मिर्च है थोड़ी थोड़ी, यानी ½ टी स्पून की। टोटल हमने 1.5 टी स्पून हमने ये गरम मसाला लेना है। साथ में हमने एक पैन लिया, एक पतीला लिया, उसमें हमने पानी शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। उसके बाद हमने इसमें अपनी चिकन शामिल कर दी। ये देखिए, ये बोन वाली चिकन है, इससे बहुत अच्छी यखनी बन के सामने आएगी। उसके बाद हमने लहसुन, ये एक छोटी सी गड्डी और दरमियानी साइज की प्याज, इसमें सिर्फ छिलका उतार के हमने इसमें शामिल किया। और साथ में 1 इंच का टुकड़ा, इसको बारीक यानी रफली इसको चॉप करके काट कर डाल दिया। और ये सारे गरम मसाले हमने पानी में शामिल कर दिए। अब हमने देखना है कि पानी हमने कितना रखना है। तो चिकन से पानी इतना ऊपर हो कि चिकन इसमें डिप हो जाए, डूब जाए, बस इतना पानी हमने इसके अंदर रखना है। और साथ में हमने 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक का शामिल कर देना है, क्योंकि नमक हमेशा यखनी में थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद जब चावल बनाएंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लें एक स्पून की मदद से। अब हमने फ्लेम को इसमें हाई करना है और यखनी में जब उबाल आएगा तो हम इसका आंच धीमा कर देंगे ताकि हमारी यखनी अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है। ये देखिए इस कंडीशन में। और हमने इसको अब इस स्टेज पर आके चेक कर लें, हमने इसको गलने के लिए छोड़ देना है। ये देखें, तो बेहतरीन सी यखनी इंशाल्लाह हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस स्टेज पर पक रही है। इसको हल्की आंच पर हमने इसको कवर करके रख दिया और हमारी यखनी ये तैयार हो गई। अब इसको आप पकने दें। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमने इसमें 1 kg सेला राइस लिए, इसको 3 घंटे पहले हमने भिगोया और 3-4 पानी से वॉश करके इसको रख दिया। साथ में हमने एक दरमियानी प्याज ली, उसको बारीक बारीक चॉप किया, इसको बर्जिस्ता बनानी है। साथ में हमने 3-4 टेबल स्पून इसमें दही के शामिल करने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। कुछ खड़े गरम मसाले हैं वो शामिल करने। और एक हमारा सीक्रेट मसाला है जिसमें तमाम गरम मसाले और लहसुन अदरक का पाउडर। और साथ में हमने प्याज और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। अब बिरयानी पुलाव का पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया, इस तरीके से। ये देखें, अब हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अब ऑयल को थोड़ा सा हम इसमें गर्म होने देंगे जब, और आज इस मौके पर हमारी मीडियम रहेंगी। अब हमने इसमें प्याज डाल दी। अब इसको प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है और उसको निकाल लेना है। पहले प्याज को तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसको हल्की आंच पे फ्राई करके इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने का, इस कलर होने तक हमने पकाना है। ये देखें, क्या खूबसूरत कलर में प्याज तैयार होकर आ गई। अब हम इसको निकाल के डिश आउट कर लेंगे प्याज को और इसको अलग रखें। ये देखें, इस तरीके से। और उसको थोड़ा सा फैला के रखिएगा, या तो आप चाहे तो किचन टॉवल पे टिश्यू पेपर भी निकाल सकते हैं, या आपकी प्याज इस तरीके से इस कलर में आनी चाहिए। अब उसी बचे हुए हमने ऑयल में तब अपने सारे गरम मसाले डाल दिए, खड़े गरम मसाले, जिसमें आपने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची ये शामिल है। अब इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह इसमें फ्राई करना है ताकि इनका मसालों का अर्क इसमें आ जाए। और साथ में हमने 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। ये देखें, लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 1 मिनट तक भूना ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर हमने यखनी से चिकन की बोटियाँ वो निकाल के हमने इसमें शामिल कर दी अपने लहसुन अदरक में और गरम मसालों और ऑयल के साथ। ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख्याल रहे कि इसमें कुछ गरम मसाले जो यखनी के हैं वो इसमें ना आए।
सिर्फ आपने चिकन की बोटियाँ शामिल करनी है। इस तरीके से आपने सारी चिकन अपनी शामिल करके और इसको एक दफ़ा लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि लहसुन अदरक और सारे गरम मसाला ऑयल का फ्लेवर भी चिकन में आ जाए। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगी, उसके बाद हम 2 या 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें फिटा हुआ दही इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब जब हमने दही इसमें शामिल कर ली, इसके बाद दही के साथ भी इस तमाम मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए इस तरीके भूनना है ताकि दही का पानी इसमें खुश्क हो जाए। ये देखें क्या खूबसूरत इसका कलर अभी से और खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। ये देखें चिकन में। अब इसमें हमने अपना सीक्रेट गरम मसाला, ये तमाम गरम मसाले और इसमें जायफल जावित्री का पाउडर शामिल है, वो इसमें मिक्स करके हमने दरदरा इसको कूट लिया ग्राइंडर में और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आपके पुलाव में आएगी। ये देखिए इसको भी चिकन के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। और फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ डालनी है, छोटी हरी मिर्च और एक अदद हमने दरमियानी साइज़ का टमाटर लिया, उसको चॉप करा और इसमें हमने शामिल कर देना इस स्टेज पर आकर। और इसको अच्छी तरीके से फिर चिकन के साथ, तमाम मसालों के साथ, खड़े मसाले के साथ और हमारा जो सीक्रेट पुलाव मसाला था उसके साथ हमने इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको भूनना है। अब जब ये भुन जाएगा, अब आँच को थोड़ा हल्का करना है और फिर इसमें हमने अपने राइस शामिल करें। याद रहे कि ये हमारे सेला राइस हैं। इस तरीके से आपने इसको हमने 3 घंटे पहले भिगोया था। अगर बासमती राइस हो तो उसको आधा घंटे पहले भिगो के रखना ज़रूरी है। ठीक, ये इस तरह हमने सेला राइस आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसमें शामिल कर देने हैं। सेला चावल पकने के बाद बड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छा जायका इन चावलों में, बहुत अच्छी महक खुशबू आती। अब जैसे हमने अपने इसमें चावल शामिल कर दिए, अब इसमें हमने यखनी शामिल करनी है। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता करके सिर्फ यखनी इसमें शामिल करनी है और जो भी इसमें यखनी में हमने गरम मसाले डालने थे वो इसमें ड्रेन कर लेने हैं। उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गरम मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हमने अपनी यखनी पूरी इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद एक दफ़ा स्पून की मदद से आपने इस तमाम आमेज़े को मिक्स कर लेना है चावल के साथ, यखनी के साथ, और इसमें चेक कर लेना है कि पानी कितना डालना है। ये देखिए आपके चावल की सतह से एक पोर आपका ऊपर रहना चाहिए, यानी 1 इंच पानी। अगर इसमें पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, ठीक है, ताकि आपका 1 इंच के करीब पानी रह जाए। ठीक, इस तरीके से आपने ये चेक कर लेना है और ध्यान से चेक करिएगा क्योंकि यखनी भी गर्म है इसमें। और यखनी में अब अपने हिसाब से 1 टीस्पून के करीब नमक और डाल देंगे। ये चावलों के हिसाब से नमक है, यखनी में हमने क्योंकि ज़्यादा शामिल करी है तो ये इंतहाई अहम मौका होता है कि आपने नमक इस स्टेज पे बहुत देखभाल के डालना है। ठीक, यानी 1 टीस्पून इसमें लेवल करके इतना नमक काफ़ी होगा। अब इसके बाद हमने इसमें आँच तेज़ कर देनी है क्योंकि चावल हमेशा तेज़ आँच पे पकते हैं। देखिए ये सेला राइस है, इसलिए हमने इनको 3 घंटे पहले भिगोया। आप 4 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटे पहले भिगोना ज़रूरी है। अब हमने कवर करके रखा और साथ में हल्का सा ढकना खोल दिया ताकि इसमें चावलों में अच्छी तरीके से बॉयल आ सके। ये देखिए चावलों में बॉयल आ चुका है और इसमें ये हल्के-हल्के से सुराख पड़ने शुरू हो गए। ये देखें, अब इस स्टेज पर आकर, इस मौके पर आकर आपने इसको हल्के हाथ से चावलों को चला लेना है। याद रहे कि चावलों में जब भी आपने स्पून चलाना है, चमचा चलाना है तो हल्के हाथ से चलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है वरना चावल आपके टूट जाएंगे और एक इसका टेक्सचर, एक लुक ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देखिए, इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो रहा है। अब हमें वेट करना है कि पानी खुश्क हो जाए और इस मौके पर ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी खुश्क हो रहा है। और व्यूअर्स देखिए अब हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है क्योंकि अब बबल्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टेज पर आके आपने अपनी आँच को धीमा कर देना है और साथ में हमने एक जर्दे का रंग हमने घोल के रखा, जर्दे का रंग शामिल कर दीजिए। साथ में इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड कर दीजिए, उससे बहुत अच्छी खुशबू चावलों में आती है। इस तरीके से फैला के आपने डाल लेना। अब हमने इन चावलों को देना है दम, क्योंकि सेला राइस है इस वजह से इनका दम तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको देना है अच्छी तरीके से। इस तरह कवर करके बिल्कुल दम वाली आँच कर देनी है, धीमी आँच, और इसको आपने दम देना है। तकरीबन देखिए व्यूअर्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं
अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। ये देखिए क्या बेहतरीन किस्म के चावल तैयार हुए हैं। इसमें हर चीज़ आपको नुमाया नज़र आ रही है, क्या खिले खिले चावल हैं। और हमने इसका कवर रिमूव कर दिया। अब इसको हम साइड से इसको मिक्स करना शुरू करेंगे इस तरीके से। ये देखें कि चावल भी देखिए खिले खिले, चिकन हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है। अगर यखनी में थोड़ी बहुत कसर है तो वो दम के टाइम पे पूरी हो जाएगी। ये देखिए अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि रंगीन चावल और सफ़ेद चावल का एक अच्छा सा कम्बिनेशन बनकर सामने जाए। तो इस मौके पर देखें बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और खिले खिले चावल हैं। अब हम इसको अपने चिकन यखनी पुलाव को डिश आउट करेंगे। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो व्यूवर्स फाइनली देखिए हमने अपनी चिकन यखनी पुलाव को डिश आउट कर लिया है। क्या खूबसूरत और बेहतरीन लुक आ रहा है। इसमें चावल भी खिले खिले। अब हम इसमें तली हुई जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, इसमें छिड़क देंगे ताकि एक अच्छा सा लुक आपको और एक अच्छी सी इसमें प्याज की खुशबू भी इसमें इन्हांस हो जाए, डेवलप हो जाए। उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इस यखनी पुलाव को फिर हम एक रायते के साथ सर्व किएंगे जो हमने खुद बनाया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस रायते की रेसिपी भी आपको के साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।